हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर। मींस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। और आपको जो नंबर्स दिए होंगे वो नंबरिक नंबर, मतलब जो आपको स्ट्रिंग में जो नंबर्स दिए होंगे वो नंबर सॉरी, जो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज दिए होंगे वो नंबरिक्स के फॉर्मेट में होगा। मींस नंबर्स होंगे। उस सारे नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली में करना क्या क्वेश्चंस पे, आप बस सिंपल वे में याद रखो कि आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के केस में। और आपको जो वैल्यूज दिए होंगे स्ट्रिंग में वो नंबरिक के फॉर्मेट में दिया होगा, नंबर के फॉर्मेट में ओनली दिए होंगे। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, दैट इज इनपुट विल बी नंबरिक स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली नंबर्स। क्या कंटेन्स होगा, केवल नंबर्स ही होंगे। उस नंबर्स को जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर्स दिए हैं उसको कन्वर्ट कर देना है इंटीजर के फॉर्मेट में। बस ये काम करना है। इसका सैंपल इनपुट मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, जैसे 1 2 3 था, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था। इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, हमको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर के फॉर्मेट में। हमें ये रिजल्ट चाहिए। स्ट्रिंग में ये था, हमें मिल गया ये। अभी इस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए कि मींस कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हमें कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में। बस आपको ये सोचना है। इसका सैंपल इनपुट में आपको दिखाऊं तो वही चीज है। आप देख सकते हो कि 0 0 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, जीरो का तो कोई काम होता नहीं है यार। जीरो का आप ऐड भी करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या केवल लिख दिया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में 1 2 3 1 था, तो हमने इसको कर दिया 1 2 3 1 को हमने कर दिया इंटीजर के फॉर्मेट में प्रिंट करवा दिया। अगर दूसरा इनपुट भी आपको दिखाऊं तो 1 2 5 6 7 ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, हमने इसको इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेट। अब बस यही काम हमें सेम करना है भाई इसमें। और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे कि इससे इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इतना इजी वे में इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे दिमाग में रखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास दिमाग में आता है या फिर आपको क्वेश्चंस इस तरह से मिलते हैं कि आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग दिया उसको इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आप ये चीज याद रखो, इसकी स्काई वैल्यूज को टारगेट करो कि क्या जीरो का स्काई वैल्यूज क्या होता है, 1 के स्काई वैल्यूज क्या होता है, 2 के स्काई वैल्यूज क्या होता है, 3 के स्काई वैल्यूज क्या होती है, 4 की, 5 की, 6 की, इसकी स्काई वैल्यूज क्या होती है। तो मैं बोलूंगा यार कि जीरो का जो स्काई वैल्यूज होता है 48 होता है। जो 1 के स्काई वैल्यूज सारा बेका करके इंक्रीज करते जाएगा। फोर, आप देखो देखो, जैसे कि जीरो का था 48, 1 का हो गया 49, 2 का हो गया 50, 3 का हो गया 51, 4 का हो गया 52, 5 रहेगा तो 53, 6 रहेगा तो 54। तो इस तरह से हमारा स्काई वैल्यूज निकल जाएगा। जैसे हम करेक्टर में करते थे, हम बोलते थे कि स्मॉल ए का स्काई वैल्यूज क्या होता था, तो 97 होता था। कैपिटल ए का स्काई वैल्यूज क्या होता था, तो 65 होता था। उसी तरह से इंटीजर का नंबर्स, मतलब जो नंबर्स की स्काई वैल्यूज होती है वो क्या होती है, मींस जीरो का स्काई वैल्यूज क्या होती है, 1 की स्काई वैल्यूज क्या होती है। तो हमने ये डिफाइन किया और इसके मदद से हम रिकर्जन के थ्रू इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब दिमाग में आता होगा, ठीक है यार, करने के लिए करोगे कैसे, आपके दिमाग में आता होगा कि ये करोगे कैसे। तो देखो बहुत ही सिंपल, मैंने एक एग्जांपल उठाया। हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, इस स्ट्रिंग का काम हमें क्या बोल रहा है, रिकर्जन के थ्रू करना है। तो हमें पता है, मैं हमेशा बोलता हूं 3 स्टेप पे काम करेंगे, बेस केस, स्मॉल कैलकुलेशन और रिकर्सिव कॉल। ठीक है, ये 3 पे काम करने वाले। तो क्या हमें क्या करना होगा, ये पूरा स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इसके फॉर्मेट में, मतलब इंटीजर के फॉर्मेट में हमें डेटा को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या लॉजिक लगाना होगा, सबसे पहले जो आपको सोचना होगा, आपके दिमाग में भी आना चाहिए ये चीज कि आपको करना क्या है। कि हमने बोला कि अगर मैं इस लास्ट डिजिट्स का रिकर्सन्स के थ्रू करना है, तो हमेशा बोलता हूं कि स्मॉल कैलकुलेशन आप कर लो, बाकी का काम रिकर्सन्स को दे दो। आपको सोचना नहीं है कि रिकर्सन्स कैसे लाके देगा, वो हमें जैसे भी लाके देगा, हमें आंसर लाके देगा। हम बोल देंगे यार कि हम इस लास्ट डिजिट्स का काम करेंगे, बाकी का काम हम रिकर्सन्स को देंगे। ये कैसे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ये रिकर्जन समझेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस लास्ट का डिजिट्स हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर के फॉर्मेट में। तो ये करेंगे कैसे, सबसे पहले एक लॉजिक याद रखो यार। अगर इस 4 हमें चाहिए, ये स्ट्रिंग के अंदर है और हमें ये 4 चाहिए, हमें इस 4 कैसे, चाहे एडिशन करे, सब्ट्रैक्ट करे, कुछ भी करके हमें केवल 4 चाहिए। और वो 4 को हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो ये 4 हमें मिलेगा कैसे, ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या यार, अगर 4 की जो स्काई वैल्यूज होती है वो 52 होती है, जीरो की जो स्काई वैल्यूज होती है वो 48 होती है। क्या मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 42, सॉरी, अगर मैं 42 माइनस 48 कर दूं तो क्या हमें मिल जाएगा 4। हाँ जी, मिल जाएगा 4। अगर 42 माइनस 48 कर देंगे तो हाँ हमें जी मिल जाएगा 4। तो क्या हमें ये स्काई वैल्यूज कन्वर्ट कर दिए, अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिए इंटीजर में। तो एक लॉजिक हमारे दिमाग में आया कि अगर कोई भी नंबर्स दिया हुआ है, अगर ये 4 दिया हुआ था तो इस लास्ट के डिजिट्स की काम हमें करना था।
इसको हमें कन्वर्ट करना था इंटीजर के फॉर्मेट में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर जो स्काई वैल्यू 0 की 48 होती है, और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो 4 की जो स्काई वैल्यूज होती है 52 होती है, अगर इसको माइनस कर दूं तो हमें 4 मिल जाए। इसी तरह से अगर मैं आपको अगर रिकर्जन वाला भी, अब इसका काम हमने कर दिया, अभी और मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। तो इसका काम हमें कर दिया, इसका काम हमारा स्मॉल कैलकुलेशंस का काम हो गया। बेसिकली इसका बेस केस आप बात करते हैं, बस यही काम करना है, हमने इसका काम कर दिया, बाकी का काम रिकर्जन को दे देगा। इसके आगे स्टेप जब मैं कोड लिखूंगा और ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप ये समझो कि मैंने 4a लाया कैसे, हमने इस 4 को कन्वर्ट कैसे किया। हमने इस 4 को कन्वर्ट किया मेरे दोस्त, पहले क्या कर दिया, 52 माइनस 48 कर दिया। मींस 4 वाला जो 4 के स्काई वैल्यू से मैंने 0 के स्काई वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें 4 मिल गया। इससे हमारा स्काई वैल्यू, हमारा जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इसका बेस केस क्या बना सकते हो, बेस केस हम ये बोल सकते हैं कि मे बी, अगर मैं बेस केस की यहाँ पे बात करूं तो बेस केस में आप क्या कर सकते हो, मे बी अगर जो स्ट्रिंग के अंदर एक ही कैरेक्टर हो, ठीक है, तो उसका स्काई वैल्यूज क्या होगा, तो 0 ही होगा भाई। और जो कैरेक्टर, जो भी नंबर्स होंगे वो 0 इंडेक्स पे होंगे, तो 0 के माइनस जीरो कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर पे, उसमें उसके अंदर एक ही कैरेक्टर, उसको चेंज कर दो इंटीजर के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि इफ, अगर हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ यार इनपुट, तो हमें इनपुट ही लिखना होगा, ठीक है। तो इनपुट मैंने लिखा, इनपुट और मैं लिख देता हूँ यार, अगर इनपुट इक्वल इक्वल टू 0 है, कुछ ऐसा है कि मान लो इनपुट जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी इनपुट है वो 0 है। 0 अगर मान लो 0 तो नहीं हो सकता यार, अगर 0 अगर हो गया यार तो उसके अंदर कोई कैरेक्टर मैं कुछ किसी को भी चेंज कर ही नहीं रहा, तो इसका जो मैं वैल्यूज दूंगा 1 दे दूंगा। अगर उसके इनपुट जो स्ट्रिंग के अंदर जो लेंथ है, इनपुट की जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ बात कर दूं इनपुट की जो लेंथ है, इनपुट डॉट लेंथ इसकी अगर मैं बात करूं, जो इनपुट डॉट लेंथ है उसकी अगर 1 है, देन आप क्या करो, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, रिटर्न करवा दो। अब क्या मैं बताता हूं, रिटर्न करवा दो इनपुट डॉट करेक्टर एट इंडेक्स 0 माइनस कर दो आप 0। 0 करेक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया, इस चीज को समझना। अगर एक करेक्टर है तो 0 के अब हमें चाहिए क्या, अब मान लो स्काई वैल्यू 0, 0 के इंडेक्स पे 1 है, अगर 1 की स्काई वैल्यू क्या होती है 49। अगर 49 को मैं यहाँ पे, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, अगर मैं इस 49 को माइनस कर दूं 48 से, 48 से अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हाँ जी, हमें 1 मिल जाएगा। 49 माइनस 48 कर देंगे तो ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर एक ही है उसकी लेंथ, उसमें जो करेक्टर जो नंबर से एक ही नंबर थे, उस स्ट्रिंग के अंदर एक ही नंबर थे, कुछ ऐसा है यार कि एक स्ट्रिंग था और उस स्ट्रिंग के अंदर एक ही करेक्टर से, मान लो ऐसा है 1, केवल 1 है, इस 1 को हमें इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो क्या कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि मान लो 0 के इंडेक्स पे 0 माइनस 0 कर देंगे, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या था 1, अगर 1 के इंडेक्स 1 का जो स्काई वैल्यूज होती है 49, 49 माइनस कर 48 कर देंगे, क्या हमें 1 मिल जाएगा। हाँ भाई, अगर एक करेक्टर है, अगर मतलब सॉरी, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर हमारे पास एक ही नंबर है तो उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यही रिजल्ट हमें रिटर्न करवा दो। अब आता है रिकर्सिव कॉल, कि अगर ऐसा नहीं है, अब उस स्ट्रिंग के अंदर आपका जो वैल्यूज है मेरे दोस्त वो 1 2 3 4 है। तो मैंने क्या बोला कि मैं क्या बोला, इस लास्ट डिजिट्स का काम हम करने वाले हैं, बाकी का काम हम रिकर्जन्स को देंगे। तो चलो भाई रिकर्जन्स को कॉल लगा देते हैं। रिकर्जन्स को मैंने कॉल लगा दिया, कन्वर्ट, मैंने रिकर्जन्स को कॉल लगा दिया और मैंने बोला कि इनपुट, आप इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सब स्ट्रिंग, कि भाई आप 0 का काम आप कर लो, 0 से लेके इनपुट डॉट, 0 से लेके आप क्या करो 0 कॉमा इनपुट डॉट लेंथ -1 का काम आप करके दो, -1 तक का काम आप करके दो। मींस आप 0 से लेके ये 3 तक का काम किसका करना है, ये हमारा रिकर्जन करके दे देगा। अब हमें क्या करना है, इसको कहीं स्टोर करवा लेते हैं, इस 3 तक का वैल्यूज को मैं कहीं स्टोर करवा लेता हूं। तो इंट ns नाम के वेरिएबल्स में मैंने इसको स्टोर करवा लिया। ये कहां तक का काम करेगा, तो ये हमें काम करके देगा मेरे दोस्त 1 2 3 तक का काम करके दे देगा। अब आता है स्मॉल कैलकुलेशंस का बारी, क्या स्मॉल कैलकुलेशंस का काम क्या होगा, देखना समझना इस लॉजिक को। स्मॉल कैलकुलेशन में बोला कि मैंने केवल काम यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस लास्ट डिजिट्स का काम करने वाला। तो लास्ट डिजिट्स कैसे मिलेगा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं इसमें कि जो यहाँ पे कि अगर मैं लिख दूं एक वेरिएबल्स की रेट करूं इंट लास्ट डिजिट्स के नाम से, चलो लास्ट डिजिट्स के नाम से एक वेरिएबल्स की रेट किया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, इनपुट इनपुट डॉट करेक्टर एट इंडेक्स, इंडेक्स यहां पे करने वाला हूं, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स मतलब इनपुट डॉट लेंथ, इनपुट डॉट लेंथ -1, ठीक है, इनपुट डॉट लेंथ -1,
और माइनस अगर मैं जीरो कर दूं, अगर मैं माइनस जीरो कर दूं, तो क्या हमें ये लास्ट डिजिट्स हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा? हाँ जी दे देगा। लास्ट डिजिट्स फोर, और फोर के स्काई वैल्यूज मैंने भी बताया क्या होता है, फोर के स्काई वैल्यूज होता है 52। 52 माइनस अब जीरो, जीरो का स्काई वैल्यूज होता है 42। अगर 52 माइनस 48 कर देंगे, अगर 52 माइनस 48 कर देंगे, तो क्या सर हमें यहाँ पे हमें इस चीज को मिल जाएगा? क्या हमें ये फोर इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा? हाँ जी दे देगा। अब केवल काम क्या करना है, यहाँ पे इस थ्री को और ये फोर को ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल मिल जाए 1 2 3, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दे। तो यहाँ पे केवल आप रिटर्न लगाने वाला हूं, और रिटर्न क्या करवाऊंगा, पहले एनएस को एनएस इंटू कर दूंगा 10 से। इंटू 10 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सब स्ट्रिंग की वैल्यू जो स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, प्लस उसको मैं क्या कर दूंगा, जो हमारा लास्ट डिजिट्स है उसको ऐड कर दूंगा। तो लास्ट डिजिट्स को मैंने कर दिया ऐड। इससे क्या हुआ, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा सर। हमारे पास देखो एनएस हमारा क्या लाके देगा, 1 2 3, 1 2 3 इंटू 10 कर देंगे, हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैं टोटल करके दिखा दूं आपको यार, तो देखो कुछ इस तरह से आपको प्रिंट होगा। जैसे कि एनएस की वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 इंटू कर देंगे 10 से, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1230। आप इंटू करके देख लेना, और प्लस 4 को ऐड कर दो, तो हमारे पास जो ऐड करने के बाद हमें पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या ऐसा नहीं आ सकता, 1 2 3 4। आप ऐड करके देखना, हमारे पास 1 2 3 4 आ गया। बस इतना काम करना था, और आपने बहुत ही इजी वे में क्या कर लिया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया यार। तो इतना इजी वे में हमने बताने का प्रयास किया, आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आया तो वीडियोस को दोबारा देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इजी वे में मैंने बताया। हर वीडियो से आप कंपेयर कर लेना, आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि मैंने आपके साथ ही साथ मैंने कोड को ट्राई रन भी किया कि ये चल कैसे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इजी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं आपको इसका कस्टम इनपुट भी आपको दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो कंडीशन है वो सारा सही है। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।